नमस्कार बच्चों। अब तक हम उत्पादन के लेसन में उत्पादन क्या है, उत्पादन फलन क्या है और उसके बाद हमने पढ़ा है अब अल्पकालीन उत्पादन फलन की अवधारणा, जिसमें हम केवल कुछ एक कारकों में परिवर्तन करके बाकी कारक स्थिर रहेंगे, उसके आधार पर उत्पादन बढ़ा सकते हैं और वो भी वर्तमान स्टॉक तक ही बढ़ाया जा सकता है जितनी कैपेसिटी है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे दीर्घकालीन उत्पादन फलन। कौन सा है? दीर्घकालीन। नाम से ही पता चलता है, दीर्घ का मतलब होता है लंबा, कालीन का मतलब समय। जितना लंबा समय होगा उसमें उत्पादन फलन में उसके बारे में पढ़ेंगे। जब भी उत्पादन करते हैं तो उसका मतलब यहाँ पे हमें काफ़ी समय मिल जाता है उत्पादन को बढ़ाने में। तो देखते हैं, दीर्घकालीन समय की वो अवधि है जिसमें सारे के सारे कारक क्या हो जाएंगे? परिवर्तनशील। उसमें क्या था? इसमें था अभी कुछ एक कारक क्या है? स्थिर है, कुछ परिवर्तनशील है। लेकिन इसमें जितने कारक थे हमारे, जो लेबर है, जो कैपिटल है, वो सारे के सारे क्या हो गए? परिवर्तनशील हो गए हैं। इसमें उत्पादन के कारकों को हम बढ़ाकर क्या कर सकते हैं? जितने भी ये कारक हैं, चाहे लेबर है चाहे कैपिटल है, उसको बढ़ाकर उत्पादन को हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो इसमें देखो, हमारा जो फंक्शन है उसके आधार पर देखते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में उसमें भी ले रखी थी 40x की मात्रा है, उसका फंक्शन का मतलब ये फलन है। किसके स्वरूप हमें ये मिलता है? कार्यात्मक फलन के। जब हम लेबर के 5 इकाइयाँ और कैपिटल की 4 इकाइयाँ लगा लेते हैं तो ये पहली हमारी इक्वेशन होगी। तो इससे कितने वस्तुओं का उत्पादन किया है इन्होंने मिलके 40। अगर हमारा कौन सा है? दीर्घकालीन उत्पादन फलन है, इसका मतलब सारी की सारी क्या है? ये दोनों के दोनों क्या है? परिवर्तनशील हो सकते हैं। मान लीजिए हमने इसमें 5 से कितना हो गया? 10 और ये 4 से 8, यानी 2 गुनी वृद्धि कर दी कारकों में, तो उत्पादन भी कितना हो गया? 2 गुना बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या है? L और K, ये दोनों के दोनों क्या है? परिवर्तनशील है। और दोनों में यदि हम परिवर्तन कर देते, दोनों की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो उत्पादन में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इसे क्या कहते हैं? दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकाल में क्या आता है? सारे के सारे कारक क्या होंगे? परिवर्तनशील होंगे। इसमें उत्पादन सभी कारकों में वृद्धि करके उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं। और उसमें क्या अंतर है? अल्पकाल में केवल जो हमारे परिवर्तनशील साधन उसको ही बढ़ा सकते हैं, तभी उत्पादन बढ़ेगा। और जो मात्रा है वो क्या होगी? स्थिर कारक की, वो स्थिर ही रहेगी, जिसमें के बता रखा है कि यहाँ पे हम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? पूंजी के लिए उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद हमारा अध्याय में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक वो हम करेंगे, वो है उत्पादन फलन की जो है 3 धारणाएं हैं। 3 आधार पर उत्पादन की गणना की गई है। पहली है कुल उत्पादन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पेपर में 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है और 4 नंबर का भी क्वेश्चन आता है इसमें से। तो कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, उत्पादन की धारणा में, और सीमांत उत्पादन, यानी 3 धारणाएं हैं इसकी। कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत, ये 3 नाम याद करने हैं हमने। कुल उत्पाद को क्या कहते हैं? कुल को टोटल, यानी टी। उत्पादन का मतलब क्या है? उत्पाद का मतलब प्रोडक्शन, यानी टोटल प्रोडक्शन, टी और पी। औसत को क्या कहते हैं? एवरेज, ए लिख लिया। और उत्पादन का मतलब वही पी है। सीमांत को कहते हैं मार्जिनल। मार्जिनल का यहाँ पे क्या आ गया? एम, और उत्पाद का क्या आ गया? पी। तो ये क्या बन गया? एम पी। अब इसकी हम परिभाषा याद कर लेंगे हैं और उसकी फिर मैं ये बता दूंगी फॉर्मूला कैसे होगा। सबसे पहले हम कुल उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। कुल उत्पादन का मतलब यहाँ पे क्या है? मान लीजिए हमारा ये खेत था, उस पर हमने क्या करना है? उत्पादन करना है। तो क्या लेंगे? निश्चित समय। मान लीजिए एक निश्चित समय है, उसमें उत्पादित, यानी आज की डेट लगा लो, आज हमने उत्पादन करना है, तो उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को क्या कहेंगे? कुल उत्पादन। इस पे मान लीजिए हमने एक श्रमिक लगाया और उसने 2 क्विंटल गेहूं है उसका उत्पादन कर दिया, तो ये 2 क्विंटल गेहूं एक श्रमिक का क्या कहलाएगा? कुल उत्पादन कहलाएगा। इसमें हमने सेम बात यही ध्यान रखनी है, अल्पकालीन अवधारणा है। अल्पकाल में केवल श्रमिक की मात्रा में ही वृद्धि करके हम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है? जो टीपी होता है ये क्या है? कुल उत्पादन शुरुआत में बहुत तेजी से बढ़ेगा,
उसके बाद क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, या इसको कहते स्थिर। उसके बाद टीपी क्या हो जाएगा, कम यानी ऋणात्मक हो जाए। इसमें टीपी क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम यानी घटता जाएगा। तो ये 3 अवस्थाएं आएंगी, आगे पढ़ेंगे जिसके बारे में। इसमें हमने केवल कुल उत्पादन की अवधारणा पढ़नी है। कुल उत्पादन का फॉर्मूला क्या होता है, टीपी बराबर है एपी। ए का मतलब औसत। यदि एक व्यक्ति का मान ली एल है, उसने कितनी एपी की है, औसत उत्पादन कितना दिया है, उसको गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टीपी आ जाएगा। अब है औसत उत्पादन। क्या होता है, एवरेज प्रोडक्शन जो है हमारा प्रोडक्ट क्या है, प्रति इकाई। एक ही लाइन याद रखनी है, हमेशा यही लिखनी है। आगे जितने भी लेसन आएंगे उत्पादन का है, ये लागत का भी आएगा, आगम का भी। तो एक वर्ड याद रखना, प्रति इकाई उत्पादन को। प्रति इकाई का मतलब एक व्यक्ति ने काम करा है, उसने कितना काम किया, तो उसको क्या कहते हैं, प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है, AP इजकल टू, यदि टोटल प्रोडक्शन है उसको लेबर से, मान लीजिए हमने 2 क्विंटल टोटल प्रोडक्शन था, एक ने कराया है तो इसने भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज। एवरेज यानी 2। एक व्यक्ति ने कितना उत्पादन किया है, ये 2। अगर हमारा 4 था, मान लीजिए 4 है और ये 2 ने किया है तो कितना, ये एवरेज आ जाएगी, औसत। यानी 2 व्यक्तियों ने 2-2 क्या किया है, क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया है। इसको क्या कहते हैं, औसत उत्पादन। यानी प्रति इकाई उत्पादन को, एक ही लाइन याद करनी है, प्रति इकाई उत्पाद को क्या कहते हैं, औसत उत्पाद कहते हैं। ये भी क्या है, शुरुआत में बढ़ता है, फिर क्या होता है, कम होता जाता है और हमेशा धनात्मक रहता है, ये ऋणात्मक कभी नहीं होता। उसके बाद है सीमांत उत्पाद। सीमांत को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मार्जिनल। उत्पाद को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है, परिवर्तनशील कारक की। अल्पकालीन अवधारणा पढ़ रहे हैं तो एक कारक क्या है, परिवर्तनशील है। जो कौन सा था, मान ले श्रमिक थे, तो इस परिवर्तनशील कारक की एक अतिरिक्त इकाई, मान लीजिए पहले 2 हम श्रमिक लगा रखे थे और 2 की बजाय अब कितने हो गए, 3 हो गए। तो उसने एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो अंतर आया है, मतलब स्टार्टिंग में जब 2 मजदूर थे तो उन्होंने 4 वस्तुओं का क्या किया था, उत्पादन। अब तीसरा और ले लिया, एक और ले लिया, यानी अतिरिक्त ले लिया, तो उसने कितना हो गया, मान लीजिए 6। तो कितना उत्पादन में अंतर आया है, 6 और 4 का डिफरेंस कितना है, 2। ये क्या आ जाएगा, सीमांत उत्पाद आ जाएगा। यानी परिवर्तनशील कारक की, श्रमिक था उसके एक अतिरिक्त इकाई, भाई 2 ले रहे थे, एक और ले लिया, 3 हो गए। उसका प्रयोग करने से कुल उत्पादन में, टोटल प्रोडक्शन हमारा ये था, कितना था, 4, अब कितना होगा, 6। जो अंतर आ गया, अंतर आया ना 4 और 6 का, कितना अंतर आया है, 2 का, तो इसको क्या कहेंगे, सीमांत उत्पादन कहते हैं। इसके बाद हम इसको एक टेबल के माध्यम से पढ़ेंगे। टेबल में हमने तीनों का क्या कर रखा है, तीनों के अलग अलग बना रखे हैं। सबसे पहले अल्पकालीन अवधारणा है तो एक साइड में हमने क्या लेंगे, भूमि की इकाई। ये एक ऐसा तत्व है, ये हमारा स्थिर है अल्पकाल में। दूसरा है श्रम, ये कैसा होता है, ये परिवर्तनशील कारक है। ठीक है, उत्पादन बढ़ेगा तो किसके कारण बढ़ेगा, बस परिवर्तनशील कारक के कारण। अगला हमारा क्या है, टीपी। टीपी का मतलब है कुल उत्पाद। उससे अगला कौन सा है, औसत उत्पादन, एपी। उससे अगला क्या है हमारा, एमपी। एमपी को क्या कहते हैं, सीमांत उत्पाद, ये वाला। अब हमने यदि ये लाइन याद कर ली ना, पूरा टेबल याद हो जाएगा। शुरू में क्या है, भूमि की इकाई, भाई हमारे पास एक ही इकाई है तो 7 तक निशान लगा लेंगे, एक एक। श्रमिक की कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गई। अब हमने क्या है, इन दोनों को मिला के, जब भूमि की 1 इकाई थी, श्रम की 1 इकाई थी, तो कुल उत्पादन कितना हुआ था उस खेत पर, 2 क्विंटल गेहूँ हुए थे। मान लीजिए गेहूँ हुए ये। अब हमने क्या किया है, वही भूमि की इकाई है लेकिन हमने श्रमिक बढ़ा दिया, तो उत्पादन क्या हो गया, 2 से 5, यानी कुल उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि होगी। एक और लिया है ना इसलिए। अब नेक्स्ट वही 1
और ये 3 है, 1 और 3, लेकिन कुल उत्पादन कितना हो गया 9। ये 2 फिर 5 फिर 9, ऐसे याद करना है ये आपको। उसके बाद एक और लिया तो ये क्या हो गया 4 लिए हमने श्रमिक, और उत्पादन अब भी बढ़ रहा है 11 हो गया। उसके बाद है 1 5 12, 1 6 12, 1 7 11। टेबल से देखो स्टार्टिंग में जब हमारा कुल उत्पादन कितना है 2, उसके बाद कितनी है, कितना अंतर आया है 3 का। उसके बाद कितना अंतर आया है, पहले इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 2, और उसके बाद ये था 3 का, इसके बाद ये कितना है 4, 2 नहीं 4, उसके बाद ये कितना आ गया है अब 2, अब इसके बाद ये कितना है 1, और इस दोनों का कितना है 0, और इन दोनों का कितना है -1। यानी स्टार्टिंग में कुल उत्पादन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 2 था, 2 के बाद 5 आया, 9 आया। तो जब हमने भूमिकी यानी स्थिर इकाई के साथ परिवर्तनशील इकाई का प्रयोग किया तो शुरू में उत्पादन क्या होता है, कुल उत्पादन बढ़ता है 2 से 5 और 5 से 9। उसके बाद ये घटना शुरू हो जाता है, कितना हो गया 9 से 11, बढ़ना चाहिए था 5 के उससे, लेकिन क्या हुआ है 9 से कितना हो गया 2 का ही डिफरेंस हुआ है। उसके बाद ये 12, फिर उसके बाद ये 12, और फिर क्या हो गया, जैसे जैसे हमने स्थिर साधन था भाई ये, तो उस पर ज़्यादा श्रमिक लगा दिए तो आपस में बात करने लग जाते हैं, डिस्टर्ब करने लग जाते हैं, तो उत्पादन बढ़ने की बजाय क्या होगा, कम होना शुरू हो जाएगा, और एक बार पीक पे चला जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आज हम टीपी का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एपी और एमपी का। धन्यवाद बच्चों।